गुर्दे का कैंसर शुरू कैसे होता है रीनल सेल कार्सिनोमा, और वो कौन सी अलामत हैं जिनसे हमें अलर्ट रहना चाहिए? इसकी सबसे कॉमन अलामत जो है वो है सिगरेट नोशी जो है वो गुर्दों को भी खराब करती है, तो इसकी क्या वजह है? 70 से 80% कैंसर की वजह बनता है। पूरा गुर्दा बचाकर सिर्फ ट्यूमर को निकाला जाए, पूरा गुर्दा निकाला जाता है कि उस पे कीमो असर नहीं करती। फिर ऐसे मरीजों के लिए जदीद इलाज क्या है? इम्यूनोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी। जिस मरीज का एक गुर्दा निकाल दिया जाए, क्या वो आम इंसान की तरह जिंदगी गुजार सकता है? और दूसरे नंबर पे उसे खानों में क्या तब्दीलियां करनी चाहिए? ये एक गुर्दे के साथ जिंदगी गुजारने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। डॉक्टर साहब, इलाज के बाद मरीज को फॉलोअप के लिए कब तक आना चाहिए, और क्या ये कैंसर दोबारा हमला भी कर सकता है? हमारे जिस्म में दो कैंसर बहुत बुरे समझे जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कैंसर स्पेशल क्लिनिक का पॉडकास्ट। आज हम बात करेंगे गुर्दे के कैंसर के मुतालिक। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि गुर्दे का कैंसर शुरू कैसे होता है और इसकी अलामत क्या हैं, और वो कौन सी अलामत हैं जिनसे हमें अलर्ट रहना चाहिए? देखिए, गुर्दे के कैंसर को कहते हैं रीनल सेल कार्सिनोमा, और जैसे पथरी होने की वजह से गुर्दों में दर्द होता है, इसमें किसी किस्म का दर्द नहीं होता और शुरू में चूंकि कोई अलामत नहीं होती, इसलिए लोगों को आमतौर पे पता भी नहीं चलता। अक्सर आपने सुना होगा कि लोग अल्ट्रासाउंड करवाने जाते हैं तो अल्ट्रासाउंड पे डॉक्टर ने बताता है कि आपके गुर्दे के अंदर कोई सिस्ट बन गई है या कोई रसोली बन गई है जो कि हमें कैंसर की लग रही है, और आप फौरन किसी डॉक्टर से रुजू करें। तो इसकी बिल्कुल इंसिडेंटल फाइंडिंग होती है, इसलिए इसका जल्दी पकड़ा जाना बहुत मुश्किल होता है। जहां तक आपने बात की है कि वो कौन सी अलामत है जिसपे हमें अलर्ट होना चाहिए, तो इसकी सबसे कॉमन अलामत जो है वो है पेशाब में खून आना शुरू हो जाना, और उसमें कोई दर्द नहीं होता, एकदम से खून आना शुरू हो जाता है। तो वो एक बहुत अहम अलामत है जिसके ऊपर हमें अलर्ट हो जाना चाहिए, और उसमें हमें फौरी तौर पे ज़रूरी टेस्ट कराने चाहिए। और इन ज़रूरी टेस्टों में सबसे अहम टेस्ट जो है, जो बेसिक टेस्ट जिसे हम कहेंगे, वो है कंप्लीट यूरिन एग्जामिनेशन, यानी कि पेशाब का टेस्ट करवाना, जिसके अंदर ना सिर्फ हमें इन्फेक्शन का पता चलेगा बल्कि खून कितना आ रहा है और खून के अंदर कैंसर के सेल्स हैं या नहीं है, इन सब चीज़ों का कंप्लीट यूरिन एग्जामिनेशन पे पता चल जाता है। अल्ट्रासाउंड चूंकि हो चुका है, उसके अंदर हमारे पास पहले ही फाइंडिंग आ चुकी हैं, तो इन सब चीज़ों के बाद अगर बन जाता है इंप्रेशन कि हमें कोई ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, तो फिर हमें किसी बड़े टेस्ट की तरफ जाना चाहिए और उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके इसको कंफर्म करना चाहिए। सही। डॉक्टर साहब, आमतौर पे लोग कहते हैं कि सिगरेट नोशी जो है वो सिर्फ फेफड़ों को ख़राब करती है, लेकिन आज की तहकीक हमें ये कहती है कि सिगरेट नोशी जो है वो गुर्दों को भी ख़राब करती है, तो इसकी क्या वजह है? देखिए, सिगरेट नोशी या तंबाकू का इस्तेमाल जब हम करते हैं तो आपके जिस्म में जाने वाली हर चीज़ के अंदर से जो फुजला या केमिकल्स होते हैं वो फिल्टर जाके गुर्दे में होने होते हैं। तो जब ये आप सिगरेट पीते हैं या किसी किस्म का टोबैको यूज़ करते हैं, तो वो जो टोबैको या उसके अंदर जो भी केमिकल्स होते हैं वो जाकर फिल्टर होते हैं गुर्दे में, और वहाँ पर अगर वो रुक जाएं तो वो वहाँ पर ऐसी क्रोनिक या ऐसे लंबे अरसे के लिए चेंजेस पैदा करते हैं जो कि कैंसर की वजह बनती है। और हमें पता है कि सिगरेट नोशी या तंबाकू, हम सही लफ्ज़ को यूज़ करेंगे तंबाकू बेसिकली 70 से 80% कैंसर की वजह बनता है, तो उसमें से गुर्दों का कैंसर भी है। और उसकी वजह यही है कि फिल्ट्रेशन चूँकि गुर्दे से हो रही है, पेशाब के रास्ते से चूँकि टबैको गुजर रहा है, तो वहाँ पर अगर रुक जाता है तो कैंसर में तब्दील हो जाएगा। सही। डॉक्टर साहब, आमतौर पे देखा जाता है कि कैंसर के लिए जो है बायोप्सी लाजमी है, तो क्या ये सच है कि गुर्दे के कैंसर में भी बायोप्सी लाजमी है? जी बिल्कुल, किसी भी कैंसर की तशखीस के लिए पहला स्टेप जो है वो बायोप्सी है। उसके बगैर ट्रीटमेंट स्टार्ट करना गलत है। किसी हद तक जब बहुत ज़्यादा एडवांस स्टेज में कैंसर होता है तो उस वक्त सीटी स्कैन या एमआरआई के ऊपर कुछ ऐसी तब्दीलियां कंफर्म कर देती हैं जिसमें समटाइम्स गुर्दों कैंसर में डिसीजन बन जाता है कि हमने इसको नेफ्रेक्टमी यानी कि गुर्दा निकालना है, और उस वक्त बायोप्सी हो जाती है। लेकिन सबसे बेहतर तरीका जो है या रिकमेंडेशन जो है वो ये है कि जब भी आपको पता चले, शक जाहिर हो, तो सबसे पहले उस एबनॉर्मल एरिया का हमें बायोप्सी टेस्ट करवाना चाहिए, और उसके बाद कंफर्मेशन के बाद फिर डिसाइड करना चाहिए कि इसमें किस किस्म का ट्रीटमेंट करना है। क्या पहले सर्जरी की ज़रूरत है या पहले कोई मेडिसिन या कोई और रेडिएशन का इस्तेमाल करना है। ये एक बेसिक प्रिंसिपल है, और यही प्रिंसिपल जो है गुर्दे कैंसर पर भी लागू होता है। ये बात गलत है कि बायोप्सी करने से कैंसर फैल जाएगा जिसम में, ये कतई ऐसी बात, ये बात तो बहुत कॉमन पाई जाती है। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कोई बात नहीं है। बहुत सारे लोग इसलिए बायोप्सी नहीं कराते कि उनको कह दिया जाता है कि आपको लोहा लगेगा तो कैंसर फैल जाएगा, सिरिंज अंदर जाएगी तो उस रास्ते में कैंसर फैल जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं। हमेशा सबसे पहले बायोप्सी करवानी चाहिए।
चाहिए, हमारे पास कंफर्मेशन सबूत होना चाहिए। जब हमारे पास इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाती है, ट्यूमर की टाइप निकल आती है, तो उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि इसका कौन सा ट्रीटमेंट पहले और कौन सा बाद में करना है, और ऑपरेशन का भी डिसीजन इसी बायोप्सी की बेस पे किया जाता है। सही। डॉक्टर साहब, क्या ज़रूरी है कि सर्जरी अगर है तो पूरा गुर्दा ही निकाला जाएगा, और जैसे आजकल हमारी जदीद साइंस है तो उसके पास कोई ऐसा हल है कि पूरा गुर्दा बचाकर सिर्फ ट्यूमर को निकाला जाए? देखिए, इसमें साइंस का कोई अदमल नहीं है। बेसिकली हमने ये देखना है कि ट्यूमर का साइज क्या है और ट्यूमर की स्टेज क्या है। ठीक है। ट्यूमर की स्टेज और साइज के मुताबिक डिसाइड किया जाता है कि इस पीस का पूरा गुर्दा निकालना है या इसको आधा गुर्दा यानी कि पार्शियल नेफ्रेक्टमी करनी है। जो बहुत छोटे साइज के, जैसे 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर के ट्यूमर्स होते हैं और गुर्दे के बिल्कुल किसी एक कोने में पड़े होते हैं, वहां पर पार्शियल नेफ्रेक्टमी की जा सकती है, आधा गुर्दा बचाया जा सकता है। लेकिन जो सेंटर में ट्यूमर पड़े हैं, साइज बहुत बड़ा है, या फिर वो अब गुर्दे से निकलकर उसकी नालियों के तक चले गए हैं, वहां पर फिर रेडिकल नेफ्रेक्टमी यानी कि पूरा गुर्दा निकाला जाता है। तो बेसिकली पार्शियल नेफ्रेक्टमी या पूरा गुर्दा निकालने का इन्हिसार जो है वो कैंसर की स्टेज पर है। और जैसे हमने पहले बात भी की है, और आजकल आपने नाम सुना होगा कोअब्लेशन, क्रायोब्लेशन, वो भी ये 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर के लीजन्स के लिए बेस्ट होती है। तो जिन मरीजों में हम बायोप्सी प्रूवन है कि उनके अंदर गुर्दे के अंदर एक छोटा सा लीजन है जो कैंसर का है, 2 सेंटीमीटर का है, तो वहां पर इस तरह की ट्रीटमेंट से हम पेशेंट का पूरा गुर्दा भी बचा सकते हैं। सही। डॉक्टर साहब, अगर कैंसर फैल चुका हो तो हम जानते हैं कि उस पर कीमो असर नहीं करती, फिर ऐसे मरीजों के लिए जदीद इलाज क्या है? देखिए, शुरू से ही जो गुर्दों का कैंसर है इसके अंदर कीमोथेरेपी का कोई रोल नहीं है। ना कीमोथेरेपी असरअंदाज करती है, ना ही रेडिएशन यानी कि शॉय। इसलिए इम्यूनोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी की इजाज़त से पहले इसका ट्रीटमेंट जो था वो सिर्फ ऑपरेशन था, यानी कि नेफ्रेक्टमी कर देना। सही। लेकिन अब चूंकि साइंस ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर दी है, पहले टारगेटेड थेरेपीज आई थी जिनमें ओरल मेडिसिन यानी कि टैबलेट की शुरू में थी, अब इम्यूनोथेरेपी आ गई है जो उससे भी एडवांस है। तो अब हम गुर्दों कैंसर का इलाज कर सकते हैं, इवन के उसकी चाहे स्टेज 4 ही क्यों ना हो, उसमें भी इम्यूनोथेरेपी लगाने से पेशेंट की क्वालिटी लाइफ बढ़ जाती है, पेशेंट की ज़िंदगी बढ़ सकती है। तो अब इम्यूनोथेरेपी जो है वो स्टैंडर्ड ऑफ केयर बन चुका है गुर्दों के कैंसर के अंदर। सही। डॉक्टर साहब, जिस मरीज का एक गुर्दा निकाल दिया जाए, क्या वो आम इंसान की तरह जिंदगी गुजार सकता है? और दूसरे नंबर पे उसे खानों में क्या तब्दीलियां करनी चाहिए? देखिए, इंसान के जिस्म में 2 गुर्दों का फ़ायदा यही है कि अगर एक गुर्दा निकल जाए तो दूसरा गुर्दा उसके जिस्म के लिए काफ़ी है और उसकी तमाम ज़रूरियात को पूरा कर सकता है। ठीक है। लेकिन जब एक गुर्दा निकाला जाता है तो दूसरा गुर्दा जो है वो थोड़ा सा साइज में बड़ा हो जाता है, क्योंकि वो कंपनसेशन करता है और उसको रूटीन से ज़्यादा काम करना पड़ता है। ठीक है। इसलिए एक गुर्दे के साथ ज़िंदगी गुजारने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, आम इंसान की तरह वो ज़िंदगी गुजारेगा। लेकिन कुछ अपनी लाइफ मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी, एक्सरसाइज करें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, और इसके अलावा प्रोटीन डाइट ज़्यादा यूज़ ना करें, नमक का इस्तेमाल कम करें, और शुगर और ब्लड प्रेशर की बीमारी से बचने की कोशिश करें। अगर हो गई है तो उसको कंट्रोल में रखें, क्योंकि ब्लड प्रेशर है तो वो भी प्रेशर डालेगा, और शुगर तो इटसेल्फ जो है वो डायरेक्टली जहाँ दिल पे असरअंदाज होती है वहाँ पर गुर्दों को भी डैमेज करती है। सही। डॉक्टर साहब, इलाज के बाद मरीज को फॉलोअप के लिए कब तक आना चाहिए, और क्या ये कैंसर दोबारा हमला भी कर सकता है? जी बिल्कुल। हमारे जिस्म में 2 कैंसर बहुत बुरे समझे जाते हैं, जिनमें से एक जिगर का कैंसर है और दूसरा गुर्दों का कैंसर। क्योंकि अब जैसे पहले इसमें ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं था तो जिन पेशेंट की ऑपरेशन नहीं हो पाता था उनका जिस्म में कैंसर फैल जाता था। सही। तो गुर्दों के कैंसर के अंदर बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, रिस्क होता है कि इलाज होने के बावजूद बीमारी दोबारा वापस आ सकती है, वो फेफड़ों में भी फैल सकती है और हड्डियों में भी फैल सकती है। तो इसका सबसे ज़्यादा रिस्क हड्डियों में और फेफड़ों में कैंसर का फैलना होता है। इसलिए ऑपरेशन के बाद भी इम्यूनोथेरेपी या टारगेट थेरेपी यूज़ की जाती हैं। और पहले 2 साल ट्रीटमेंट के बाद पहले 2 साल बहुत अहम होते हैं, क्योंकि आमतौर पर ऑन एवरेज अगर कैंसर वापस आता है तो पहले 2 साल में आ जाता है। तो इसलिए पहले 2 साल में हम पेशेंट के बार बार विजिट्स करते हैं, फॉलो विजिट होते हैं, उनके अंदर इन्वेस्टिगेशंस करवाई जाती हैं, जिसमें सीटी स्कैन बड़ा कॉमन है, 6 माह में एक दफ़ा सीटी स्कैन होता है। जो पेशेंट 2 साल नॉर्मल निकाल जाते हैं फिर उनका बाद में ईयरली बेस पे सीटी स्कैन रखा जाता है, और तकरीबन 5 साल के लिए हर कैंसर पेशेंट फॉलो पे रहता है। सही। डॉक्टर साहब, अगर कोई आज ये फैसला करे कि उसने अपने गुर्दों को महफूज रखना है तो वो ऐसी कौन सी तब्दीलियां अपनी लाए ज़िंदगी में कि उसके गुर्दे महफूज रख सकें? सबसे पहले सिगरेट नोशी ख़त्म करें। ठीक है। वज़न को कम करें, मोटापा एक बहुत बड़ी बीमारी की वजह है।
सही। ब्लड प्रेशर है तो उसको कंट्रोल रखे, पानी का इस्तेमाल करें और बिला वजह के ये पेन किलर्स यूज़ ना करें। जैसे आमतौर पे बहुत सारे लोग ब्रूफीन और डाइक्लोरान और इस तरह की जो ये एनसिड जिन्हें हम कहते हैं, इनका इस्तेमाल ना करें बिला वजह। सही। और इसके अलावा ये हकीमों की दवाइयों पे जो है ना आप इन्हिसाब ना करें, क्योंकि वो भी डायरेक्टली गुर्दों को डैमेज करते हैं। सही सही। डॉक्टर साहब, जैसे कि ये किडनी केयर अवेयरनेस वीक चल रहा है, तो आखिर में आप हमारी आवाम को क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो तंबाकू नोशी जैसी लानत से परहेज़ करें, जो सिगरेट पी रहे हैं वो छोड़ दें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, पेशाब बार बार करें, क्योंकि पेशाब रोकना भी बीमारी की वजह बन सकता है। पेशाब के रंग की तब्दीली बहुत अहम है। अगर पेशाब में खून आ रहा है तो आप उसके अंदर इंतज़ार ना करें, बल्कि फ़ौरन अल्ट्रासाउंड करवाएं। जल्द तशखीस आपकी ज़िंदगी बचा सकती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की पॉडकास्ट। मिलेंगे इंशाल्लाह अगली पॉडकास्ट में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।